क्लास MA फाइनल सब्जेक्ट हिस्ट्री पेपर 8 थे। टॉपिक सोसाइटी ऑफ वैदिक एज यानी कि वैदिक कालीन समाज की स्थिति। वैदिक काल इतिहास का एक ऐसा काल है जिसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वैदिक काल भारतीय इतिहास के 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य के समय को कहा जाता है। ये माना जाता है कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक साहित्य इसी समय में सृजित हुआ और इस पूरे काल की लगभग 1000 वर्षों की जानकारी का एकमात्र उपलब्ध स्रोत हमारे पास वैदिक साहित्य है, तो उसी से हमें उस सब की जानकारी प्राप्त करनी होती है। इस साहित्य के आधार पर ही इस समय का नाम वैदिक काल दिया गया है। अब अगर हम इस साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ और कि आपको पता होगा कि वेदों में वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना जाता है और ऋग्वेद का जो समय है वो समय निर्धारित किया गया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और ये माना जाता है शेष साहित्य यानी कि तीनों वेद और इसके अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक इत्यादि इन सब की रचना 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। इसीलिए इतिहास के कालखंड को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय और दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। ये माना जाता है एक लंबा कालखंड इस संदर्भ में था, इसीलिए समाज, राज्य, अर्थ हर क्षेत्र में परिवर्तन आया। इसी कारण ऋग्वेद का जो समय है या ऋग्वेद जिस समय में लिखा गया उस समय को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं और शेष काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं और इसी आधार पर हम इस काल का अध्ययन भी करेंगे। वैदिक साहित्य के बारे में आप लोग सोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोगों को बताया गया है। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की या ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है उस समय में समाज में था क्या। हमें ऋग्वेद में दो शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक प्राप्त होता है, दास या दस्यु और आर्य। ये माना गया है कि आर्यों ने मिलकर ऋग्वेद की रचना की या उस समय में समाज में जो प्रमुख स्थान था वो आर्यों का था। तो ऐसे में आर्य और दास और दस्यु ये दो प्रमुख वर्ग थे। दास या दस्युओं को हम अनार्य कहते हैं। ये माना गया कि वो यहाँ के मूल निवासी थे भारत के, और जो आर्य थे वे विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने अनार्यों को खदेड़ दिया और अपनी सत्ता स्थापित कर ली। दास या दस्यु या आर्य या अनार्य ये दो वर्ग या वर्ण ऋग्वैदिक काल में समाज के प्रमुख संगठन थे। अब आर्य या अनार्यों में जो अंतर है वो हमें कैसे दिखाई देता है कि अनार्यों के लिए या जिन्हें हम दास या दस्यु कहते हैं उनके लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। जैसे इन्हें अयज्वन कहा गया है। अयज्वन का अर्थ होता है यज्ञ न करने वाले। अदेव्यु कहा गया है। अदेव्यु का अर्थ होता है वैदिक देवताओं को न मानने वाले। अकर्मण कहा गया है। अकर्मण का अर्थ है वैदिक क्रियाओं को न करने वाले। इसी प्रकार से उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर कुछ नाम दिए गए हैं। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इन्हें अनासा यानी चपटी नाक वाले, मृद वाच अपरिचित भाषा बोलने वाले, कृष्ण त्वच काले रंग के, इस तरह के नाम इनके लिए प्रयोग किए गए हैं। ये नाम आप लोग दोबारा सुन लीजिए। अदेव्यु वैदिक देवताओं को न मानने वाले, अकर्मण वैदिक क्रियाओं को न करने वाले, अयज्वन यज्ञ न करने वाले और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अनासा या नास चपटी नाक वाले, मृद्रवाच अपरिचित भाषा बोलने वाले, कृष्ण त्वच काले रंग वाले। इस तरह के नाम हमें
इन अनार्यों के लिए या दास या दस्युओं के लिए प्रयोग में प्राप्त होते हैं। तो ये माना जाता है वैसे तो कि ये जो नामकरण था या आर्य या अनार्य जिन्हें कहा गया, ये समाज के संगठन के प्रमुख आधार थे इस समय में। अनार्य जो मुख्य निवासी थे और आर्य जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत में आकर वैदिक सत्ता की स्थापना की, जो कि एक परंपराओं के अनुसार या इतिहास के अनुसार माना जाता है। क्योंकि अभी भी यह एक विवाद का प्रश्न है कि आर्य आक्रमणकारी थे या आर्य भारत की ही उत्पत्ति थे। लेकिन हमें एक चीज़ और दिखाई देती है वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की, ब्रह्मा के बाहों से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इस आधार पर हमें समाज के संगठन में वर्ण व्यवस्था का पता चलता है। ये सर्वविदित है कि तत्कालीन समाज में 4 वर्ण होते थे और इन चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा एक विराट पुरुष से बता दी गई है। अब ऐसे में यदि हम इस चीज़ को स्वीकार करते हैं तो हमें ये मानना होगा कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में स्थापित थी। हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में स्थापित थी, लेकिन फिर हमें एक चीज़ माननी होती है कि इस काल में यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी या वंशानुगत नहीं थी, यह कर्म पर आधारित थी। इसका कारण है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल के में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, जिसमें शिशु अंगिरस ऋग्वेद में कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है और इस चीज़ से साधन भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक ही परिवार में विभिन्न वर्ण के व्यक्तियों का होना कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में ही संभव है। एक अन्य मंत्र में एक ऋषि इंद्र से प्रार्थना करता है कि वह उसे जन का राजा बनाए या सोम पीने वाला ऋषि बनाए और नहीं तो धनवान बनाए। जब इस तरह की कामना वो कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जन्म उसका किसी भी वर्ण में हुआ हो, लेकिन अब उसके कर्म कैसे हैं। अपनी रुचि और क्षमता के आधार पर व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वतंत्र था। वह व्यवसाय के आधार पर किसी भी वर्ण में प्रविष्ट पा सकता था। तो वर्ण व्यवस्था जो उस काल की थी, वो उस काल की वर्ण व्यवस्था पूरी तरह कर्म प्रधान थी। इस काल में 3 वर्ण प्रमुख मिलते हैं, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। ब्रह्म क्षत्र, ब्रह्म ब्राह्मणों के लिए, क्षत्र क्षत्रियों के लिए और विश्व वैश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। अब जब हम क्षत्रियों की बात करते हैं तो आर्यों को अनार्यों से सुरक्षा के लिए युद्ध में प्रवीण लोगों की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने उन युद्ध प्रवीण लोगों के लिए जो वर्ग चुना उसका नाम क्षत्र दिया। क्षत्र यानी हानि से रक्षा करने वाला। और राज्य क्षेत्र में इन शब्दों का प्रयोग किया गया तो ऐसे में फिर इनका नामकरण क्षत्रिय हुआ। इसी प्रकार से यज्ञों को कराने के लिए जो व्यक्ति चुने गए उन्हें ब्रह्म कहा गया। अब धीरे धीरे ब्रह्म के लिए जो विद्वान और गुणवान वर्ग था उसके लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होने लगा। शेष जनता को विश्व के नाम से संबोधित किया गया। इसमें सभी व्यवसायों को करने वाले, कृषि करने वाले सब लोग इसके अंतर्गत शामिल थे। यानी कि हम एक सामान्यतः जैसे जैसे आप लोग राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे तब ये भी पढ़ेंगे कि विश्व शब्द का जो प्रयोग है वो सामान्य जनता के लिए किया जाता था। तो यहाँ भी वैश्य वर्ण से संबंधित हो गया सामान्य जनता। और जो चतुर्थ वर्ग था जिसे हमने शूद्र नाम दिया जिसे ऋग्वैदिक काल में शूद्र नाम दिया गया, वह दस्युओं, दास या अनार्यों का वर्ण था। इन लोगों को सेवक माना गया, यानी कि तीनों वर्णों की सेवा करने वाला, क्योंकि ये लोग पराजित थे इसलिए इन्हें सामाजिक संगठन में नाम तो प्राप्त हुआ, लेकिन ये माना गया चूँकि पराजित वर्ग है इसीलिए इस पराजित वर्ग को कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किए गए। ये अलग बात है कि शूद्र भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, अन्य कार्यों को वो लोग कर सकते थे। अब दूसरा हम लेते हैं इसके अंतर्गत परिवार। वैदिक समाज का आधार परिवार था। इसका कारण है कि परिवार से ही धीरे धीरे
कुल बना और कुल से गांव बने और गांव से जनपद बने और जन से परिवार बने। परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार की हमें जो पूरी विशेषताएं दिखाई देती हैं भारतीय समाज में, वो पहली बार ऋग्वैदिक समाज में ही दिखाई देती हैं। ऋग्वैदिक समाज का जो परिवार था, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी संयुक्त परिवार प्रथा थी, यानी कि परिवार में एक साथ 3 या 4 पीढ़ियों के लोग रहते थे। संयुक्त परिवार होने के साथ साथ परिवार सुखी और समृद्ध भी था। दूसरी विशेषता थी परिवार पितृसत्तात्मक थे। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है परिवार का मुखिया पिता होता था, पिता के ही नाम से सब कुछ चलता था। यहाँ परिवार का जो मुखिया होता था वो सबसे वृद्ध व्यक्ति जो था, ज्येष्ठ पुरुष वो होता था, उसे गृहपति या कुलपा कहा जाता था। पिता के जो अधिकार थे वो असीमित थे। इसका कारण है कि हमें ऋग्वेद में अनेक ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जहाँ पिता के अधिकारों का दुरुपयोग हम कह सकते हैं या उन्हें हम गलत कह सकते हैं कि कोई भी कठोर दंड उन्हें दिया गया। जैसे एक जगह उल्लेख है ऋजास्व का कि उसे उसके पिता ने अंधा होने का श्राप दिया था। सुनह सेब का उल्लेख मिलता है, सुनह सेब को उसके पिता ने बेच दिया था। तो इस तरह के उल्लेख ये बताते हैं पिता का परिवार पर पूर्ण वर्चस्व रहता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पिता और पारिवारिक सदस्यों के संबंध कटुतापूर्ण थे। ऐसे कुछ उदाहरण जो हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, इन्हें हम अपवाद ही मान सकते हैं। लेकिन वस्तुतः यह था कि परिवार में एक प्रेम संबंध स्थापित था। परिवार प्रेम के द्वारा सम्मान के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सामान्यतः दयालु और स्नेही होता था। इसके अलावा परिवार में एक शब्द प्रयोग किया गया है दंपति। दंपति शब्द का मतलब होता था पति और पत्नी, कि पति और पत्नी समान रूप से साथ रहते थे। परिवार के जितने भी उद्योग इत्यादि सब कुछ थे, इन सब पर जो अधिकार होता था वो परिवार के मुखिया का होता था। अब बात करते हैं दूसरी, जिसे हम विवाह संस्था कहते हैं। प्रस्तुत नोट्स में आपको विवाह और स्त्रियों की स्थिति एक साथ बताई गई है, क्योंकि इसे हम एक साथ भी ले सकते हैं, हम अलग भी ले सकते हैं। विवाह एक सम्मानित संस्था के रूप में स्थापित हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं कि विवाह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि विवाह के माध्यम से ही परिवार का प्रारंभ होता था। ऋग्वेद के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि विवाह का प्रयोजन प्रमुख था धर्म का पालन करना, क्योंकि ऋग्वेद के अंतर्गत या वैदिक कालीन मनुष्य का चरम लक्ष्य था धर्म का निर्वाह करना। तो ऐसे में उस धर्म के निर्वाह के लिए ही वह व्यक्ति विवाह करता था। विवाह का दूसरा प्रयोजन था संतान प्राप्ति। वैदिक काल में पुत्र प्राप्ति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। इसका कारण था पुत्र ही पिता का तर्पण करता है। तो ऐसे में पुत्र प्राप्ति और धर्म का पालन, ये 2 विवाह के मुख्य उद्देश्य थे, जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति विवाह करता था। अब विवाह के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विवाह युवावस्था में होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे। कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार होता था। कन्या स्वयंवर के द्वारा या अन्य विधियों के द्वारा अपना वर चुन सकती थी, या एक तरह से कह सकते हैं वर और वधू दोनों ही चुन सकते थे। विवाह का दिन निश्चित किया जाता था। जैसे विवाह संस्कार के अंतर्गत, विवाह को चूँकि एक संस्कार माना गया है, इसके अंतर्गत बहुत से धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे, जिनका उल्लेख हमें इसके अंतर्गत मिलता है। यहाँ मैं आपको सिर्फ कुछ संस्कारों का ही नाम बताऊंगी। वर वधू का हाथ पकड़कर उसकी अग्नि की परिक्रमा करना, पानी ग्रहण करना, इसके अलावा चंद्र दर्शन करना, इस तरह के संस्कार जो थे वो उस समय में निर्वाह किए जाते थे। और इस अवसर पर जितने भी सगे संबंधी होते थे वो सभी पति और पत्नी के दीर्घ सुखी और सौहार्दपूर्ण जीवन की कामना करते थे और उन्हें पुत्र और पौत्रों के होने का आशीर्वाद दिया करते थे। इसके अलावा जब विवाह किया जाता था तो ये ध्यान रखा जाता था कि वर और वधू दोनों में कुछ अपेक्षित गुण थे। उच्च कुल का हो, उच्च शिक्षित हो,
सर्वगुण संपन्न हो, जो चीज़ें किसी भी कन्या या किसी भी वर में देखी जाती थी, वो सामान्यतः यही बातें होती थी। विवाह का सामान्यतः जो प्रकार था वो था ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह के अंतर्गत वर और कन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लाया जाता था और उसके पश्चात अभिभावक उनका विवाह विभिन्न संस्कारों के माध्यम से कर दिया करते थे। दहेज का हमें कोई उल्लेख वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में नहीं मिलता, लेकिन ये उल्लेख प्राप्त होता है कि कन्या को विदा करते समय उसके साथ स्वेच्छा से या अपनी इच्छा के अनुसार कुछ उपहार इत्यादि दिए जाते थे, जिसे वहतु कहा गया है। नाम याद रखिएगा, वहतु दहेज के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा कह सकते हैं हम कि कन्या के दोषयुक्त होने पर उसके पिता या भाई इस वहतु के द्वारा वर पक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश करते थे। इस काल में भी हमें, हालांकि ऐसा नहीं है कि वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा स्थापित थी, लेकिन फिर भी हमें विवाह के या अंतर्जातीय विवाहों के दो प्रकार दिखाई देते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह पुरुष उच्च वर्ण का हो और स्त्री निम्न वर्ण की, जैसे पुरुष ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्ग का है और स्त्री उससे नीचे के पायदान पर किसी वर्ण में आती है, तो उसे हम कहते थे अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह जब स्त्री उच्च वर्ण की हो और अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करे, उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। यानी कि अपने से जैसे ही नीचे उतरते हुए वर्ण के साथ वो विवाह करे। वर्णों का हालांकि स्पष्ट विभाजन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये भी दिखाई देता है कि अंतर्जातीय विवाह बहुत होते थे। जैसे ब्रह्मर्षि श्यावाश्व का विवाह राजा रथविति की कन्या दार्मी के साथ हुआ। राजा ययाति का विवाह महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री के साथ हुआ। तो इस तरह से हमें ये पता है कि इस समय में भी अंतर्जातीय विवाह होते थे। इसके अलावा एक विवाह की प्रथा सर्वमान्य थी, लेकिन बहु विवाह भी उस काल में होते थे। ऐसा कह सकते हैं हम कि राजाओं और धनी वर्गों में बहु विवाह की परंपरा थी। बहु विवाह जहाँ होते थे वहाँ स्त्रियों की स्थिति जो है वो कष्टकारी होती थी और साथ ही पुरुषों की भी स्थिति दयनीय होती थी, क्योंकि एक जगह ऋग्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है कि 2 पत्नियां रखने वाले पुरुष की तुलना ऐसे घोड़े से की गई है जो रथ की दोनों धुराओं के बीच में दबा हुआ चलता है। अन्य मंत्र में शत्रुओं से घिरे हुए मनुष्य की तुलना उस व्यक्ति से की गई है जो अनेक ईर्ष्यालु पत्नियों से संतप्त हो। यानी कि बहुविवाह तो होते थे, लेकिन धनी वर्ग और जो राजसी परिवार था वही इस प्रकार के विवाहों को करता था। यहाँ महत्वपूर्ण है, पुरुष को बहुपत्नी विवाह करने का अधिकार था। पुरुष की बहुपत्नियाँ हो सकती थी, लेकिन एक स्त्री के लिए बहुपति एकाधी उदाहरण हमें प्राप्त होता है। जैसे अगर हम बहुविवाह का उदाहरण देखें, याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियाँ थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। हरिश्चंद्र की 100 पत्नियों का उल्लेख प्राप्त होता है। इंद्र की पत्नी शची का जब उल्लेख होता है तो ये पता चलता है कि वो अन्य पत्नियों से डाहा रखती थी, तो इसका मतलब उसके भी अनेक पत्नियां थीं। लेकिन स्त्री के संदर्भ में हमें ये उल्लेख प्राप्त होता है सूर्या का, कि सूर्या ने अश्वनी कुमारों से विवाह किया। अब यहाँ अश्वनी कुमार 2 माने जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ अपवाद ही थे जहाँ स्त्रियाँ अनेक पुरुषों से विवाह करती थी। अन्यथा समाज की जो सामान्य परंपरा थी वो एक स्त्री के द्वारा एक पुरुष के द्वारा अनेक स्त्रियों से विवाह करने की थी। विधवा विवाह समाज में प्रचलित थे। एक जगह ये उल्लेख आता है कि जब एक स्त्री का पति मर जाता है तो वो समाधि पर लेटती है, लेकिन उससे ये आज्ञा दी जाती है कि आप उठो और उठने के पश्चात आप पुत्र को प्राप्त करो। तो ये माना जाता है कि उस समय में सती प्रथा नहीं थी और जब एक विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी, ऐसी स्त्रियों को पुनर्भू कहा जाता था। और एक और प्रथा हमें विवाह के संदर्भ में ही इसका अध्ययन करना चाहेंगे, नियोग प्रथा। जब किसी दंपत्ति के पुत्र नहीं होता था या पति क्लीब अवस्था में है, अयोग्य है, तो ऐसे समय में स्त्री नियोग प्रथा के द्वारा अपने सगे संबंधी के साथ, सपिंड के साथ, देवर इत्यादि के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। इसका कारण इस प्रथा का हम ये कह सकते हैं कि इस काल में पुत्र की प्राप्ति पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, तो इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा।
जैसे पुरुकुत्सानी ने अपने पति की अनुपस्थिति में पुत्र प्राप्त किया, पुरुंधी वधुमती ने अपने पति की क्लेवावस्था में पुत्र प्राप्त किया। तो इस तरह के उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं कि पुत्रहीना होने से अपेक्षा अच्छा था कि नियोग प्रथा के द्वारा पुत्र की प्राप्ति कर ली जाए, और विधवाओं के लिए इसे सही ठहराया गया था। इसे हम संपत्ति के अनुसार भी दे सकते हैं या अन्य के हिसाब से भी दे सकते हैं, क्योंकि पति के साथ जब विधवा स्त्री लेटती है तो उससे कहा गया, नारी उठो, जीवलोक में लौट आओ, तुम एक मृत पुरुष के साथ लेटी हो, पाणी ग्रहण करने वाले पुरुष के साथ तुमने अपना पतित्व भली भांति निभाया है। यानी कि जो गया उसके साथ आप निभा चुके हो, अब आपको इस जीवन में लौटकर पुनः अपने सारे उद्देश्यों को, जीवन के उद्देश्यों को पूरा करना है। अब अगला पॉइंट हम इसमें लेते हैं स्त्रियों की स्थिति, कि उस काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी या नारी की स्थिति कैसी थी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जिस समाज में नारी की जितनी प्रतिष्ठा होगी वो समाज उतना ही उच्च स्तर का कहा जाता है। जहाँ नारी परिवार में, समाज में बराबर की हकदार है, वही परिवार उत्तम है। तो ऐसे में अब हम यहाँ नारी की स्थिति की बात करें तो अगर ऋग्वैदिक काल के लिए मैं ये आपसे सीधे सीधे ये कहूँ कि ऋग्वैदिक काल में नारी का जो स्थान समाज में था वो आज भी नारी को प्राप्त नहीं हो पाया। परिवार में स्त्रियों का स्थान उच्च था, पति की अर्धांगिनी और गृह स्वामिनी मानी जाती थी। ये माना जाता था पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है, पत्नी ही आनंद है। तो ऐसी समय मतलब ऐसी व्यवस्था वहाँ थी कि स्त्रियों की स्थिति जो थी वो उच्च थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों की रचना स्त्रियों ने की है। ऐसी स्त्रियों को ऋषिका या ब्रह्मवादिनी कहा गया है। इन ऋषिकाओं में नाम आता है लोपामुद्रा, विश्ववारा, पोलोमी सची, अपाला, घोषा, श्रद्धा, अर्चनाना, गौरवीति, शाश्वती आदि। ऋग्वेद के एक सूक्त में पौलमी सची कहती है, मैं ज्ञानवती हूँ, मैं मूर्धन्य हूँ, मैं तेजस्वी वक्तत्व करने वाली हूँ, मैं शत्रु का विनाश करने वाली हूँ, पति मेरे अनुकूल रहकर व्यवहार करे। तो ये उल्लेख हमें बताता है कि स्त्री उस समय में उच्च शिक्षा को प्राप्त करती थी। कन्या का जन्म हालांकि प्रिय नहीं था, लेकिन अप्रिय भी नहीं था। कन्या के जन्म के पश्चात उसे स्नेह और उसे अधिकार प्रदान किए जाते थे। जहाँ अपने संतान की लंबी आयु की कामना की गई है, वहाँ संतान के रूप में पुत्र और पुत्रियों दोनों का ही नाम लिया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में तो हम कह सकते हैं कि पुत्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। शिक्षा के लिए हमें दो नाम प्राप्त होते हैं, सद्योवधू और ब्रह्मवादिनी। सद्योवधू वो स्त्रियां होती थीं जो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात विवाह कर लिया करती थीं, और ब्रह्मवादिनी वे स्त्रियां थीं जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अविवाहित रहती थीं। हालांकि विवाह संस्था को बहुत आवश्यक माना गया है। ये माना गया मोक्ष की प्राप्ति विवाह संस्था के बिना नहीं हो सकती। यहाँ बस आप लोग मुख्यतः उन स्त्रियों के नाम याद रखिएगा जो ऋषिकाएँ रही हैं, विश्ववारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा इत्यादि। सती प्रथा नहीं थी, तो ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर सकती थी, स्वयंवर का आयोजन कर सकती थी। तो इसका मतलब उन्हें अपना चेहरा छुपाने की या अपने आप को किसी से दूर रखने की भी आवश्यकता नहीं थी। दहेज प्रथा नहीं थी, तो ऐसे में स्त्रियों की स्थिति यहाँ भी सही थी। इसके अलावा स्त्रियों को अपने पति को चुनने का भी अधिकार था। स्त्रियां अपने लिए स्वयं ही स्वयंवर में, मेलों में या कहीं किसी उत्सव में अपने लिए वर का चुनाव कर सकती थी। इसके अलावा पत्नी को गृह स्वामिनी माना गया है। पत्नी साम्राज्ञी है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है कि जब वधु विवाह के पश्चात अपने घर में प्रवेश करती है तो उसे साम्राज्ञी भव का आशीर्वाद दिया गया है। इसका मतलब परिवार सारा उसके अनुसार चलता था। याज्ञिक और धार्मिक अनुष्ठानों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। पति अकेला किसी भी याज्ञिक कार्य को नहीं कर सकता था। पत्नी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है जायेदस्तम। जायेदस्तम का मतलब हो गया वही घर है, पत्नी ही घर है, ऐसा उस काल में माना गया। और पत्नी को साथ ही आज्ञा दी गई, ये आशीर्वाद दिया गया कि अपने ससुर, सास, देवर, ननद आदि पर साम्राज्ञी के समान शासन करे।
विवाह पूर्व स्त्रियों को विभिन्न कार्यों में, जिन्हें हम ललित कला या घरेलू कार्य कह सकते हैं, उन सब में दक्ष कराया जाता था। कताई, बुनाई, सिलाई आदि की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। नृत्य, गायन इत्यादि में प्रवीण किया जाता था। और एक जगह हमें, या ये कह सकते हैं, ऋग्वेद में पुत्रियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, दुहिता। दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है कि ज़्यादातर घरों में गाय को दूहने का कार्य पुत्रियां करती थीं, तो इसीलिए शायद पुत्रियों को दुहिता शब्द का प्रयोग पुत्रियों के लिए किया गया है। इसके अलावा स्त्रियों को पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया कि यदि कन्या विवाह नहीं करती, माता पिता के साथ रहती है, तो भाई होने की स्थिति में भी परिवार पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा है, और यदि उसका कोई भाई नहीं है तो अपने पुत्र के रूप में भी वो पिता की संपत्ति को प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा एक और चीज़ जो स्त्रियों के संदर्भ में हमें यहाँ देखने को मिलती है कि स्त्रियाँ सभा और समिति, जो कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं थीं, उनमें सक्रियता से भाग लेती थीं। एक जगह विदत, जो कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक सभा थी, विदत में भाग लेने के लिए घोड़े पर सवार जाती हुई स्त्री को दिखाया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें युद्ध करती हुई स्त्रियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है, या अपने पिता के साथ कृषि कर्म करती हुई स्त्रियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं समाज के प्रत्येक कार्य में स्त्रियां बराबर की भागीदारी थी और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे आकर्षक वस्त्राभूषण धारण करके घर के यज्ञों, त्योहारों, सामाजिक समारोहों में शामिल होती थीं, और इसके अलावा पूरी तरह श्रृंगारित और अलंकृत होती थीं। अब नेक्स्ट आता है भोजन, कि उस काल में खान पान या भोजन कैसा था। उस समय में जो लोगों का जो भोजन था, उसमें गेहूं और जौ मुख्य थे। दूध और उससे बनने वाली वस्तुएं जैसे दही, मक्खन, अनेक शाक, फल, ये सब का भी प्रयोग किया जाता था। विशेष अवसरों जैसे प्रीति भोज, विवाह, पारिवारिक समारोह में आमिष यानी शाकाहारी भोजन का प्रयोग होता था। गौवध को धीरे धीरे अनुचित माना जाने लगा और गौ के लिए या गाय के लिए अगन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अगन्या का मतलब है नामारी होने के योग्य। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। पीने के लिए जल सरिताओं, स्रोतों, कृत्रिम जलकूपों से प्राप्त होता था, जिसमें पाषाण के एक पहिए, जिसे आप लोग रहट कह सकते हो, उस तरह का कुछ था, जिनसे खींच कर लकड़ी की बाल्टियों में भरा जाता था। दूध और जल के अलावा सोम या सुरा का प्रयोग भी तत्कालीन मानव करता था। सोम को पवित्र माना जाता था। यज्ञ और धार्मिक अवसरों पर सोम नामक पौधे से उस मादक रस को निकाला जाता था, जिसका सेवन आर्यों को अत्यधिक प्रिय था। शाकाहार के साथ साथ उस काल में मांसाहार भी प्रचलित था। मांसाहार में मुख्यतः भेड़, बकरी के मांस का प्रयोग होता था। गाय का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि गाय का उपयोग धीरे धीरे खत्म हो गया। मछली के प्रयोग का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता, इसीलिए हम ये कह सकते हैं नमक और मछली, दो चीज़ों के बारे में ऋग्वेद में हमें पता नहीं चलता। और सबसे महत्वपूर्ण है, हमें यहाँ पे कुछ उनके खान पान या कुछ व्यंजनों के बारे में पता चलता है, जैसे क्षीरप कोदन। क्षीरप कोदन दूध में जौ डालकर एक खीर की तरह तैयार किया जाता था, उसे क्षीरप कोदन कहते थे। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ बनाया जाता था। इस तरह से विभिन्न भोज्य पदार्थ उस काल में बनाए जाते थे, या जिसे हम आहार या खान पान आप कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके पश्चात आता है कि उस समय में मनोरंजन के साधन क्या थे। मनोरंजन के साधन या आमोद प्रमोद के साधन क्या थे? आमोद प्रमोद के साधन क्या थे? जीवन के प्रति तत्कालीन मानव का जो दृष्टिकोण था वो भौतिकतावादी था, जिसे हम उपयोगितावादी कह सकते हैं, कि वो जीवन को जीने में बिलीव करते थे। आमोद प्रमोद के साधनों में रथ दौड़, घुड़दौड़, सामूहिक मनोविनोद का मुख्य साधन था। पासा खेलना उन्हें प्रसिद्ध था, जिसे दूध कीड़ा कह सकते हैं हम। इसके अलावा मुष्टि युद्ध, वीणा, बांसुरी, ढाल के साथ नृत्य तथा संगीत भी उनके मनोरंजन के साधन थे। स्त्रियां वीणा व झांझ के साथ नृत्य व गायन में अपनी दक्षता का प्रदर्शन करती थीं। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि संगीत और नृत्य की बहुत सारी विधाएं उस काल में स्थापित हो चुकी थीं। इनके बाद बात करते हैं वस्त्रों की, कि आर्यों के वस्त्र किस तरह के थे।
वस्त्र दो प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नीवी जो कमर के नीचे पहने जाते था, वास जो कमर के ऊपर पहना जाता था, और अधिवास अधिवास जो शॉल की तरह लपेटा जाता था। इन साधारणतः 3 वस्त्रों का प्रयोग सब करते थे। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन या मृग चर्म से बनाए जाते थे। पुरुष उष्णीष जिसे हम पगड़ी कहते हैं उसे विशेष रूप से धारण करते थे। लोग वस्त्रों को काटने और सीने की कला से परिचित थे। ये हमें ये पता चलता है कि सुई से कपड़े सिलने की क्रिया उन्हें आती थी। एक स्थल पर छिद्र करती हुई सुई से सिलने का वर्णन है। वाय शब्द का प्रयोग किया गया है जुलाही के लिए, तो स्वाभाविक है कपड़ा बुनना उन्हें आता था। तंतुवाय जिसे हम कहते हैं कपड़ों की रंगाई और रंगीन वस्त्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। स्त्रियों के लिए पेशसकारी शब्द का प्रयोग किया गया। पेशसकारी का मतलब होता है कढ़ाई करने वाली स्त्री। तो वस्त्रों को तरीके से काढ़ा भी जाता था। इसके अलावा आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों को पसंद था। कर्णफूल या कर्णशोभन जिसे हम कहते हैं, कुरीर, निष्कग्रीव, मणिग्रीव, कंगन आदि विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे। स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती थीं, पुरुष दाढ़ी और जटा रखते थे। पुरुष में कुछ लोग छुरे से दाढ़ी और मूछें भी बनाते थे। नाई के लिए ऋग्वेद में नववप्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब दाढ़ी मूछ को हटाने का भी या उन्हें बनवाने का भी चलन उस काल में था। यह एक उल्लेख है कि कुछ स्त्रियों को भी उष्णीष पहने हुए बताया गया है। तो इसका मतलब स्त्रियां भी पगड़ी पहनती थीं, या इसे हम कुछ मान सकते हैं। केश विन्यास और केश प्रसाधन स्त्रियां विभिन्न प्रकार से करती थी। विभिन्न प्रकार की चोटियां बनाती थीं और इसके अलावा उन्हें सजाती भी थी। विभिन्न आभूषणों से या विभिन्न फूलों इत्यादि से उन्हें सजाती भी थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वह ऋग्वैदिक कालीन समाज उच्च स्तर का समाज था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें ऋग्वेद में दिखाई देती है, सदाचार और नैतिक नियमों पर बहुत अधिक जोर दिया गया। जैसे प्रतिदिन नहाना, साफ सफाई रखना या धार्मिक कार्यों के समय मंत्रोच्चारण करके जगह और स्थान, मन की शुद्धि करना, इस तरह के कार्य थे जिन्हें हम सदाचार और नैतिक विचार कह सकते हैं। समाज में इन पर भी जोर दिया गया था। धन्यवाद।